बुजुर्ग रामधनी का बेटा भागता हुआ रामलाल के पास आया। रामलाल काका, सुना है हमारे नाम लिस्ट में से गायब कर दिए हैं। सरपंच से पूछो तो कहता है मिश्रा जी से मिलो। रामलाल का माथा ठनका। उसने शंकर और माखन को बुलाकर कहा, भाई ये खेल बड़ा है, हमें जल्दी समझना होगा वरना पूरा गांव ठगा जाएगा। पार्वती पास से चिल्लाई, ठगना तो ठग ही जाएगा, लेकिन ठगने वाला भी बचेगा नहीं, याद रखना। शंकर ने गंभीर होकर कहा, हां, अब हमें अपनी चाल चलनी होगी। गर्मियों की तेज धूप में रामपुरा गांव का चौपाल उस दिन कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। सबके हाथ में लिस्ट की कॉपी थी जिसे मिश्रा अफसर ने पिछले दिन बांटने का ढोंग किया था। रामलाल अपने कागज को हाथ में घुमा फिरा कर देख रहा था। अरे शंकर, देख जरा, इसमें तो मेरा नाम है, पर नीचे लिखा है कि दस्तावेज अधूरे हैं। ये दस्तावेज कहां से लाएंगे हम? शंकर ने माथे पर पसीना पोंछा और कहा, यही तो चाल है भाई, नाम तो लिख देंगे, लेकिन साथ में लिख देंगे कि कागज अधूरे, फिर पैसा अपने ही खाते में डाल देंगे। पास में खड़ी पार्वती गुस्से से बोली, मिश्रा बाबू तो बड़े चालाक निकले। अरे, हमारा घर गिरने वाला है, लेकिन उन्हें कागज चाहिए। कागज से मैं रोटी सेकूं कि बच्चों को खिलाऊं? माखन ने बीड़ी सुलगाई और ठहाका लगाकर बोला, बहन पार्वती, तू कागज से रोटी ना सही पर पकौड़ी तल सकती है। कम से कम अफसर को खिला देना, शायद पसीज जाए। पूरा चौपाल ठाकों से गूंज उठा, लेकिन हंसी के पीछे सबके चेहरों पर चिंता साफ थी। पंचायत भवन के कमरे में मिश्रा बाबू आराम से पंखा झलवाते हुए बैठे थे। चपरासी फाइलें पलट रहा था। साहब, चपरासी बोला, 30 घरों के नाम हमने दस्तावेज अधूरे में डाल दिए हैं। 20 घर ऐसे हैं जिनके नाम ही लिस्ट में नहीं लिखे। अब कुल मिलाकर 25 लाख तो सीधा बचा लिया। मिश्रा बाबू ने आंखें मूंह कर मुस्कुराया। शाबाश। और हां, जो थोड़े बहुत नेता टाइप लोग हैं उनको थोड़ा पैसा दे देना ताकि मुंह बंद रहे। इतने में सरपंच हरिराम कमरे में आया। साहब, गांव वाले सवाल पूछ रहे हैं, सब परेशान हैं। मिश्रा बाबू ने आंखें घुमाकर कहा, हरिराम जी, परेशान होना भी जरूरी है। अगर सबको आसानी से पैसा दे देंगे तो मेरी जेब कैसे भरेगी? आप बस इतना कीजिए, सबको समझाइए, कागज पूरे करो, वरना पैसा नहीं। समझ गए? हरिराम ने मजबूरी में सिर हिलाया। दोपहर होते होते चौपाल पर भीड़ बढ़ने लगी। रामधनी बुजुर्ग ने गुस्से में डंडा पटकते हुए कहा, अरे, हम 50 साल से यहीं रह रहे हैं, हमारा नाम लिस्ट से गायब कैसे हो गया? ये तो साफ धोखाधड़ी है। रामलाल ने सहमति जताई। सच कहते हो काका, मेरा नाम है, पर पैसे तभी मिलेंगे जब मैं कागज लाऊं। अब हमें ये कागज बनाने के लिए शहर जाना पड़ेगा, इसमें और खर्चा होगा। शंकर ने भीड़ को देखते हुए कहा, गांव वालों, ये साफ गड़बड़ है। मिश्रा अफसर सबको उल्लू बना रहा है, हमें एक होना होगा। पार्वती ने तुनक कर कहा, हां, और मैं तो सबसे पहले उसके सामने जाकर बोलूंगी। मिश्रा जी, या तो पैसा दीजिए, वरना गांव की औरतें आपका घेराव करेंगी। माखन ने मजाकिया अंदाज में ढोल पीटने की एक्टिंग करते हुए कहा, और मैं गाना गाऊंगा, अफसर जी पैसा खा गए, गांव वाले रोते रह गए। भीड़ ठाका मारकर हंस पड़ी, लेकिन हंसी के बीच गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। शाम को पंचायत भवन में एक मीटिंग बुलाई गई। मिश्रा बाबू कुर्सी पर अकड़ कर बैठे थे। सामने गांव वाले, बगल में सरपंच हरिराम। मिश्रा बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, सरकार ने योजना भेजी है, लेकिन नियम भी भेजे हैं। बिना कागज के कुछ नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो पहले अपने कागज पूरे करें। रामलाल ने हिम्मत करके पूछा, साहब, अगर हम कागज बनवाने शहर जाएं तो खर्चा होगा, गरीब आदमी कहां से लाए? मिश्रा बाबू ने आंखें तरेरी।
ये आपका निजी मामला है, सरकार जिम्मेदार नहीं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। पार्वती ने ऊंची आवाज में कहा, साहब, अगर गरीब को पैसा न मिलेगा तो योजना लाने का मतलब ही क्या? मिश्रा बाबू ने गुस्से से कहा, बहन जी, आप ज्यादा सवाल मत कीजिए, नहीं तो आपका नाम भी लिस्ट से काट देंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। मीटिंग खत्म होने के बाद शंकर, रामलाल और माखन चौपाल पर बैठे। शंकर बोला, भाई, अब तो साफ है, मिश्रा अफसर और सरपंच दोनों मिलकर पैसा खा रहे हैं। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। रामलाल ने चिंता से कहा, लेकिन कैसे? अफसर के पास तो पूरे कागज हैं, सबूत भी है। पार्वती, जो वहीं बैठी थी, बोली, सबूत तो हम भी बना सकते हैं। याद है, गांव में ठाकुर जी का बेटा पढ़ा लिखा है, वो नकली कागज बना सकता है। माखन हंस पड़ा। वाह पार्वती बहन, तू तो गांव की मंत्री निकल गई। चलो, हम भी झूठा हिसाब बनाएंगे और मिश्रा अफसर को उसी के जाल में फंसाएंगे। रामलाल ने सिर हिलाया, मगर चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। ठीक है भाई, अगर यही रास्ता है तो हम सब मिलकर करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चौपाल पर भीड़ उमड़ आई। औरतें सिर पर पल्लू डाले खड़ी थीं, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और मर्द आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। रामलाल ने आवाज ऊंची की, गांव वालों, मिश्रा अफसर हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई डकार रहा है। अगर हम चुप बैठ गए तो आने वाली पीढ़ी तक यही चाल चलेगी। शंकर तुरंत बोला, सही कहा भाई, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसका हिसाब पूछें। अगर आज आवाज न उठाई तो कल कोई सुनेगा भी नहीं। पार्वती ने पल्लू कसकर सिर पर रखा और गुस्से में बोली, हां, और औरतें भी चुप नहीं बैठेंगी। अगर अफसर पैसा नहीं देगा तो हम पंचायत भवन का दरवाजा घेर लेंगे। माखन ने हंसते हुए कहा, बहन पार्वती, अगर तू औरतों की फौज लेकर जाएगी तो मैं ढोल बजाकर नाचूंगा, ताकि अफसर को लगे कि गांव वाले शादी का बारात लेकर आए हैं। सारी भीड़ ठाकों से गूंज उठी। पंचायत भवन में सरपंच हरिराम बेचैन होकर टहल रहा था। हे भगवान, ये गांव वाले तो अब बगावत करने पर उतर आए हैं। अगर मैंने मिश्रा अफसर का साथ दिया तो गांव वाले मुझे धक्का देंगे, और अगर गांव वालों का साथ दिया तो अफसर मेरा जीना हराम कर देगा। इतने में दरवाजा खुला। रामलाल, शंकर, पार्वती और माखन अंदर आ गए। रामलाल बोला, हरिराम जी, अब आपको फैसला करना होगा, आप गांव के आदमी हैं या अफसर के? शंकर ने उंगली उठाकर कहा, देखिए सरपंच जी, अगर आप अफसर के साथ मिलकर पैसा खाएंगे तो हम सब आपको भी जवाबदेह ठहराएंगे। हरिराम पसीना पोंछते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो बीच में फंस गया हूं, न उधर का रह गया न इधर का। माखन मुस्कुराकर बोला, तो सरपंच जी, आप बीच में ही रहिए, हम लोग दोनों ओर से खींचेंगे, देखना कहां गिरते हो। भीड़ फिर से ठहाके लगाने लगी। दोपहर होते होते पूरा गांव पंचायत भवन के बाहर इकट्ठा हो गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें नारे लगा रही थीं, पैसा दो, हक दो, मिश्रा बाबू चोर है, गांव हमारा मजबूर है। मिश्रा अफसर अंदर बैठा गुस्से से दांत पीस रहा था। ये लोग मुझे चुनौती देंगे, इनकी इतनी हिम्मत। दरवाजा धड़ाम से खुला और पार्वती सबसे आगे निकल आई। मिश्रा बाबू, अब और धोखा नहीं चलेगा, या तो सबको पैसा मिलेगा या हम यहां से उठेंगे नहीं। रामलाल ने कागज लहराते हुए कहा, ये देखिए, हमारा नाम लिस्ट में है, फिर भी पैसे नहीं मिले। अब बताइए, कहां गया पैसा? शंकर ने ऊंची आवाज में कहा, हम सबूत मांग रहे हैं, सबूत दिखाइए कि पैसा सही जगह गया है। माखन ने ढोल बजाते हुए मजाक में गाना गाया, मिश्रा जी का पेट बड़ा, पैसा खा गए झट बड़ा। भीड़ ठाका मारकर हंसने लगी और अफसर का चेहरा लाल हो गया। मिश्रा बाबू ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, चुप रहो सब, यह सरकारी मामला है, तुम लोग समझते क्या हो? पार्वती चिल्लाकर बोली, हम समझते हैं कि आप चोर हैं। भीड़ ने जोर से नारा लगाया, चोर है, चोर है।
हरिराम सरपंच बेचैन होकर अफसर को समझाने लगा, साहब, अब गांव वाले हाथ से निकल चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। रामलाल ने भीड़ की ओर हाथ उठाकर कहा, गांव वालों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। अगर अफसर और सरपंच ने हमारी बात नहीं मानी तो हम थाने जाकर शिकायत करेंगे। शंकर ने जोड़ा, और अगर थानेदार ने भी आंखें मूंद लीं तो हम शहर जाकर अखबार वालों को बताएंगे। भीड़ ने जोर से ताली बजाई। हां हां। इतने दबाव में आकर मिश्रा बाबू ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूं कि जिनके कागज अधूरे हैं उन्हें भी राहत मिले, लेकिन इसमें समय लगेगा। पार्वती ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, अब समय नहीं मिलेगा। अब रोज रोज गांव वाले पंचायत भवन पर डेरा डालेंगे। जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, पैसा दो, पैसा दो। मिश्रा अफसर पसीने में तरबतर हो गया। मिश्रा अफसर को घेर कर गांव वाले जब बाहर निकले तो माहौल गर्मा चुका था। रामलाल ने चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, भाई बहनों, अब हमें सिर्फ पंचायत में शोर करने से काम नहीं चलेगा। हमें थाने जाना होगा और वहां लिखित शिकायत करनी होगी। शंकर ने उंगली उठाकर कहा, बिल्कुल सही। थानेदार, अगर मिश्रा अफसर से मिला हुआ निकला तो अखबार वालों को खबर देंगे। अखबार में छपेगा तो पूरे जिले में हंगामा मच जाएगा। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, हां, और हम औरतें भी साथ चलेंगी ताकि कोई ये न कहे कि सिर्फ मर्द ही लड़ रहे हैं। माखन ने हंसते हुए कहा, और मैं ढोल लेकर चलूंगा ताकि थानेदार सो भी रहा हो तो जाग जाए। भीड़ फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठी। अगली सुबह रामलाल, शंकर, पार्वती, माखन और कई गांव वाले थाने पहुंचे। थानेदार चौधरी अपनी बड़ी मूंछों को ऐंठते हुए कुर्सी पर बैठा था। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों आई? थानेदार ने अकड़ के साथ पूछा। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हमारे गांव में मिश्रा अफसर सरकार का पैसा खा रहा है। हमारे कागज पूरे हैं, फिर भी पैसा नहीं मिला। हम सब शिकायत लिखवाने आए हैं। शंकर ने गुस्से में कहा, यह साफ चोरी है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। थानेदार ने मूंछ ऐंठते हुए ठंडी हंसी हंसी, अरे भाई, यह सरकारी मामला है। मिश्रा बाबू बड़े अफसर हैं, उन पर उंगली उठाना आसान नहीं है। पार्वती ने दहाड़ लगाई, क्या? तो आप भी मिले हुए हैं मिश्रा से? भीड़ ने तुरंत नारे लगाने शुरू कर दिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। माखन ढोल बजाते हुए गाने लगा, थानेदार सो रहा है, गांव वाला रो रहा है। पूरा थाना हंसी और हंगामे से गूंज उठा। थानेदार चौधरी ने देखा कि भीड़ काबू से बाहर हो रही है। वह कुर्सी से उठकर बोला, ठीक है, ठीक है, आप लोग शोर मत करो, मैं जांच करवाता हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। रामलाल ने तुरंत कहा, नहीं साहब, हमें समय नहीं चाहिए, हमें लिखित सबूत चाहिए कि आपने हमारी शिकायत दर्ज की है। शंकर ने जेब से कागज निकाला और बोला, हम यहां बिना लिखित शिकायत दिए नहीं जाएंगे। थानेदार पसीने में आ गया। उसने कागज लेकर कलम चलाई और आधा अधूरा शिकायत पत्र लिखा। पार्वती ने तुरंत कागज झपट कर पढ़ा और बोली, ये क्या? इसमें लिखा है, गांव वालों का आपसी विवाद। साहब, यहां तो सीधा अफसर की चोरी का मामला है। भीड़ फिर गरज उठी, न्याय चाहिए, सही लिखो। थानेदार ने मजबूर होकर पूरा मामला लिखना पड़ा। सरकारी योजना का पैसा गांव वालों को न देकर अफसर मिश्रा द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। इसी बीच माखन चुपचाप गांव के अपने रिश्तेदार को खबर कर चुका था, जो कस्बे में अखबार छापने वालों से जुड़ा था। दोपहर तक 2 पत्रकार कैमरा और नोटबुक लेकर थाने पहुंच गए। पत्रकार ने गांव वालों से पूछा, कौन कौन गड़बड़ी के सबूत दिखा सकता है? रामलाल ने अपने कागज दिखाए। शंकर ने लिस्ट से कटे हुए नाम बताए। पार्वती ने जोर से कहा, और मैं गवाही दूंगी कि मिश्रा बाबू ने हमें सबके सामने ठरकाया है।
माखन ने कैमरे के सामने ढोल बजाकर गाते हुए बयान दिया। अफसर मिश्रा पैसा खा गया, गांव वाला भूखा रह गया। पत्रकारों ने सब नोट किया और फोटो खींचे। शाम होते होते खबर फैल गई कि गांव वालों की शिकायत अखबार में छपने वाली है। पंचायत भवन में मिश्रा अफसर बौखलाकर सरपंच हरिराम पर चिल्लाया, ये क्या नाटक है? ये गांव वाले मुझे अखबार में चोर बनवाएंगे। हरिराम जी, ये सब तुम्हारी नाकामी है। हरिराम घबराकर बोला, साहब, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन अब ये लोग एकजुट हो गए हैं, पत्रकार भी आ गए हैं, अब मामला दबाना मुश्किल है। मिश्रा बाबू दांत पीसते हुए बोले, ठीक है, अगर ये गांव वाले चाल चलेंगे तो मैं भी चाल चलूंगा। देखता हूं कैसे मुझे फंसाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गांव में अजीब हलचल थी। चौपाल पर बच्चे दौड़ते भागते चिल्ला रहे थे, अखबार आया, अखबार आया। रामलाल अपने आंगन में गाय को चारा डाल रहा था कि तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबा देखो, अखबार में हमारा नाम है। रामलाल ने चौंक कर अखबार हाथ में लिया। मोटे अक्षरों में छपा था, सरकारी योजना में गड़बड़ी, गांव वालों का आरोप, अफसर मिश्रा पर सवाल। रामलाल ने चौपाल की ओर दौड़ लगाई। शंकर पहले से ही चौपाल पर भीड़ को अखबार पढ़कर सुना रहा था। यहां लिखा है, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि अफसर मिश्रा ने आधा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जांच के आदेश हो सकते हैं। भीड़ ताली बजाकर खुशी मनाने लगी। पार्वती ने पल्लू कसते हुए जोर से कहा, देखा, हमारी आवाज अब पूरे जिले तक पहुंच गई, अब ये अफसर बच नहीं पाएगा। माखन ढोल बजाकर गाने लगा, अखबार में छप गया किस्सा, फंसा हुआ है मिश्रा। और पूरा चौपाल हंसी ठिठोली से गूंज उठा। सरपंच हरिराम सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा भी नाम कहीं ना घसीट दें। अगर अधिकारी लोग जांच करने आ गए तो मेरी कुर्सी खतरे में है। वह दौड़ते हुए पंचायत भवन पहुंचा, जहां मिश्रा अफसर गुस्से में टहल रहा था। हरिराम ने हकलाते हुए कहा, साहब, अखबार में छप गया, अब क्या होगा? मिश्रा अफसर गरज कर बोला, चुप रहो, ये सब गांव वालों की साजिश है, लेकिन मैं भी देखता हूं कितने दिन ये हल्ला मचाते हैं। हरिराम पसीना पोंछते हुए बोला, साहब, अगर जांच की टीम आ गई तो? मिश्रा ने दांत पीसते हुए कहा, तो मुझे बलि का बकरा ढूंढना पड़ेगा, और सबसे आसान बकरा होगा तुम। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर गांव वाले अखबार पढ़कर जैसे त्योहार मना रहे थे। रामलाल ने सबको मिठाई बांटते हुए कहा, यह हमारी पहली जीत है, अब सरकार भी ध्यान देगी। शंकर बोला, हां भाई, लेकिन हमें डीले नहीं पड़ना है, अफसर चालाक है, कुछ न कुछ जरूर करेगा। पार्वती बोली, तो हम औरतें चौपाल पर डेरा डालेंगी, जब तक पैसा नहीं मिलेगा कोई घर का चूल्हा नहीं जलेगा। माखन ने हंसते हुए कहा, और मैं रोज नया गाना बनाऊंगा ताकि अफसर के कान पक जाए। भीड़ ठाकों से गूंज उठी। शाम होते होते पंचायत भवन से खबर आई कि मिश्रा अफसर ने गांव वालों को धमकाया है। रामधनी का बेटा भागता हुआ चौपाल पहुंचा। अरे काका, मिश्रा बाबू कह रहे थे कि जो ज्यादा बोलेगा उसका राशन कार्ड कट जाएगा। भीड़ गुस्से में गरज उठी। रामलाल ने दहाड़ लगाई, अगर हमारा हक छीनने की कोशिश की तो हम सब मिलकर ब्लॉक दफ्तर तक मार्च करेंगे। शंकर ने मुट्ठी तानते हुए कहा, और वहां जाकर हम अखबार वालों को फिर बुलाएंगे। अब मिश्रा को छुपने की जगह नहीं बचेगी। पार्वती बोली, हम डरने वाले नहीं हैं, उसने हमें सालों तक दबाया, अब उसकी बारी है। माखन ने ढोल पर जोरदार थाप मारी और गाने लगा। गांव वाला जाग गया, मिश्रा बाबू भाग गया। भीड़ ने ताली बजाई और नारा लगाया, पैसा दो, हक दो। रात को पंचायत भवन में मिश्रा अफसर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने सरपंच हरिराम से कहा, ये गांव वाले अब मेरे हाथ से निकल गए हैं, अगर ऊपर से जांच आ गई तो सबूत ढूंढेंगे और मैं फंस जाऊंगा।
हरिराम घबरा कर बोला, साहब, अब तो आपके पास बस एक ही रास्ता है, या तो पैसा गांव वालों को दो या ऊपर तक पहुंचने से पहले सबूत मिटा दो। मिश्रा अफसर ने आंखें तरेरते हुए कहा, सबूत मिटाना ही पड़ेगा। कल सुबह से मैं अपनी चाल शुरू करूंगा। सुबह सुबह पंचायत भवन में अजीब सी हलचल थी। रामलाल ने देखा कि मिश्रा अफसर दो चपरासियों के साथ बोरियां उठवा रहा है। रामलाल ने शंकर को इशारा किया, देखो देखो, कुछ गड़बड़ है, रात को ही बुलाकर काम करा रहा है। शंकर ने आंखें सिकोड़कर कहा, बिल्कुल, ये वही रजिस्टर और लिस्ट होंगे जिनमें नाम काम की हेराफेरी लिखी होगी। पार्वती ने पल्लू कसते हुए बोला, अगर ये कागज जलाने की कोशिश करेगा तो मैं सबसे पहले पानी डाल दूंगी। माखन ढोल उठाकर हंसते हुए बोला, और मैं बाजा बजाकर पूरा गांव बुला लूंगा ताकि मिश्रा बाबू का तमाशा बन जाए। मिश्रा अफसर कमरे में बैठा था। उसके सामने पुराने रजिस्टर और फाइलें ढेर लगाकर रखी थीं। उसने चपरासी से कहा, जल्दी करो, ये सब कागज बाहर ले जाकर आग लगा दो, वरना ऊपर के अफसर आ गए तो मेरी खैर नहीं। हरिराम सरपंच ने डरते डरते पूछा, साहब, अगर किसी ने देख लिया तो? मिश्रा बाबू गरज कर बोला, चुप रहो, अगर मैं फंसा तो तुम भी साथ जाओगे, समझे? हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। उधर चौपाल पर रामलाल ने सबको इकट्ठा कर लिया। भाई बहनों, मिश्रा बाबू सबूत मिटा रहा है। अगर हमने अभी कुछ न किया तो कल जांच टीम आएगी और कहेगी कि कोई कागज ही नहीं मिला। शंकर ने तुरंत योजना बनाई, हम सब पंचायत भवन चलेंगे, लेकिन चुपचाप नहीं, पूरी ताकत के साथ, ताकि अफसर छुपा भी नहीं पाए। पार्वती ने कहा, और हम औरतें सीढ़ी और आंगन घेर लेंगी ताकि कोई कागज बाहर न जा पाए। माखन ने ठाका मारकर कहा, और मैं ढोल बजाकर गाऊंगा, कागज जलाने वाला गांव में पकड़ा जाएगा। भीड़ ने जोरदार ताली बजाई। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ पंचायत भवन पहुंचे। रामलाल ने दरवाजा धड़ाम से खोला और अंदर घुस गया। रुकिए मिश्रा बाबू, ये कागज हमारे हक का सबूत है, इसे जलाने नहीं देंगे। मिश्रा अफसर चौंक गया। उसके हाथ में माचिस की तीली थी। पार्वती ने आगे बढ़कर बाल्टी का पानी लाकर फाइलों पर डाल दिया। अब देखो कैसे जलाते हो। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। शंकर ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, सब कागज अपने पास ले चलो। अब ये हमारे चौपाल में रखे जाएंगे ताकि कोई मिटा ना सके। माखन ढोल बजाते हुए गाने लगा, कागज हमारा, हका हमारा, मिश्रा बाबू भागे सारा। मिश्रा अफसर गुस्से से लाल हो गया। तुम लोग ये सबूत नहीं ले जा सकते, ये सरकारी रिकॉर्ड है। रामलाल ने तुनक कर कहा, सरकारी रिकॉर्ड सरकार का है, तुम्हारी जेब का नहीं। अब ये सबूत चौपाल पर रखे जाएंगे और जांच टीम को सौंपे जाएंगे। भीड़ ने नारा लगाया, पैसा दो, हक दो। हरिराम सरपंच चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव वाले रजिस्टर और फाइलें उठाकर चौपाल ले गए। शंकर ने सबको समझाया, अब ये सबूत हमारे पास हैं। मिश्रा चाहे कुछ भी कर ले, अब वो फंस चुका है। पार्वती ने कहा, और हम औरतें दिन रात इन कागजों की रखवाली करेंगी ताकि कोई इन्हें छू भी न सके। माखन ढोल बजाते हुए बोला, अब तो अखबार में छपेगा, मिश्रा बाबू सबूत मिटाने में नाकाम। गांव हंसी खुशी से गूंज उठा। रात को पंचायत भवन में मिश्रा अफसर दांत पीसते हुए बोला, ये गांव वाले मुझे सीधा चोर साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी देखता हूं इन्हें कैसे जीतने देता हूं। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि सब मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। हरिराम डरते डरते बोला, साहब कौन सी चाल? मिश्रा अफसर ने धीमी हंसी हंसी, जालसाजी का खेल। अब मैं गांव वालों के ही नाम से झूठे कागज बनवाऊंगा और उन्हें ही दोषी ठहराऊंगा। रात के अंधेरे में पंचायत भवन की बत्ती जल रही थी। मिश्रा अफसर दो चपरासियों और सरपंच हरिराम के साथ बैठा था। टेबल पर सफेद कागजों का ढेर रखा था।
मिश्रा अफसर ने धीमी आवाज में कहा, गांव वालों ने असली सबूत अपने पास रख लिया है, लेकिन मैं उनके ही नाम से झूठे कागज तैयार करूंगा। जब ऊपर से अफसर आएंगे तो वही सबूत दिखाऊंगा और कहूंगा कि गांव वालों ने खुद गड़बड़ी की है। चपरासी बोला, साहब, नकली हस्ताक्षर बना देंगे, लगेगा कि रामलाल, शंकर, पार्वती सबने पैसे ले लिए। हरिराम हकलाकर बोला, लेकिन साहब, अगर असली सबूत मिल गया तो? मिश्रा अफसर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, असली सबूत गांव वालों के पास है, लेकिन कौन मानेगा? ऊपर के अफसर तो मेरे कागज पर भरोसा करेंगे, गांव वालों की सुनेगा कौन? हरिराम चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुबह चौपाल पर फिर भीड़ इकट्ठी हुई। रामलाल ने सबको समझाया, भाई बहनों, हमने असली रजिस्टर अपने पास रख लिया है, अब हमें ऊपर के अफसर तक इसे पहुंचाना होगा। शंकर ने कहा, हां, लेकिन मिश्रा बाबू चालाक है, वो कुछ न कुछ नया खेल जरूर खेलेगा। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, तो हम भी चौकन्ने रहेंगे। कोई कागज, कोई दस्तावेज हमारे बिना पास नहीं होना चाहिए। माखन ने हंसते हुए कहा, और अगर मिश्रा ने झूठा कागज बनाया तो मैं ढोल बजाकर सबको बता दूंगा, झूठा कागज, झूठा अफसर। भीड़ ठाके लगाकर हंस पड़ी। दोपहर को मिश्रा अफसर गांव में आया। उसके हाथ में फाइल थी। उसने चौपाल पर आकर ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये देखो सरकारी रिकॉर्ड। इसमें साफ लिखा है कि रामलाल को 20,000 मिले, शंकर को 15,000, पार्वती को 10,000। अब तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो? भीड़ चौंक गई। रामलाल गुस्से से बोला, झूठ, ये सब नकली है, मैंने एक पैसा नहीं लिया। शंकर गरज कर बोला, हमारे पास असली रजिस्टर है, उसमें साफ लिखा है कि हमें एक पैसा नहीं मिला। पार्वती आगे बढ़कर बोली, और ये फाइल तो कल रात तक पंचायत भवन में थी, अब अचानक कैसे हमारे नाम लिख गए? माखन ढोल बजाकर गाने लगा, मिश्रा बाबू ने झूठ बनाया, गांव ने सच दिखलाया। भीड़ हंसी और गुस्से से गूंज उठी। रामलाल ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, ये नकली कागज हमें भी दिखाओ। शंकर ने फाइल झपट कर खोल ली। उसने सबके सामने पन्ने पलटे और कहा, देखो, यहां तारीख लिखी है 15 अगस्त, लेकिन उस दिन तो मिश्रा बाबू शहर में थे, गांव में पैसा बांटने का कोई सबूत ही नहीं। भीड़ से आवाज आई, हां हां, हमने भी देखा था, उस दिन अफसर गांव में नहीं था। पार्वती ने उंगली तानी, साफ है ये कागज बाद में बनाए गए हैं, अब तो मामला और भी पक्का हो गया। मिश्रा अफसर का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, चुप रहो सब, ये सरकारी कागज हैं, कौन मानेगा तुम्हारी बात? रामलाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सरकारी अफसर तो तुम्हारे कागज देखेंगे, लेकिन अखबार और जनता हमारी सच्चाई देखेगी। अब ये नकली कागज भी सबूत बनेंगे कि तुम धोखेबाज हो। भीड़ जोर जोर से नारे लगाने लगी, मिश्रा बाबू चोर है, गांव हमारा मजबूर है। माखन ढोल बजाकर गा रहा था, नकली फाइल, नकली चाल, गांव करेगा इसका बवाल। रात को पंचायत भवन में मिश्रा अफसर दांत पीसते हुए बोला, ये गांव वाले दिन ब दिन सिर चढ़ते जा रहे हैं, अब मुझे बड़ी चाल चलनी होगी। ऊपर से अफसर बुलाऊंगा और पूरे गांव को ही झूठा साबित कर दूंगा। हरिराम कांपते हुए बोला, लेकिन साहब, अगर ऊपर के अफसर गांव में आ गए तो असली रजिस्टर भी देख सकते हैं। मिश्रा अफसर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो हमें रजिस्टर गायब करना होगा, वरना मेरा खेल खत्म। पंचायत भवन में अंधेरा था। मिश्रा अफसर खाट पर बैठा हुआ दांत पीस रहा था। उसके सामने सरपंच हरिराम और दोनों चपरासी खड़े थे। मिश्रा अफसर ने फुसफुसाते हुए कहा, गांव वालों ने असली रजिस्टर अपने पास रख लिया है, अगर ऊपर के अफसर आ गए और वही रजिस्टर देख लिया तो मेरी चोरी सबके सामने खुल जाएगी। हमें वो रजिस्टर आज रात ही गायब करना होगा। हरिराम डरते डरते बोला, लेकिन साहब, वो रजिस्टर तो रामलाल और शंकर के पास है, वो चौपाल पर बारी बारी से पहरा देते हैं।
चपरासी ने हंसते हुए कहा, साहब, पहरा भी कोई रोक पाएगा? रात के अंधेरे में हम चुपके से चले जाएंगे और रजिस्टर उड़ जाएगा। मिश्रा अफसर ने मुट्ठी भींचकर कहा, हां, आज रात ही खेल खत्म कर देंगे। गांव वालों की हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाएगी। उधर चौपाल पर अलाव जल रहा था। रामलाल, शंकर, पार्वती और माखन बैठे थे। रजिस्टर लकड़ी के एक पुराने संदूक में बंद था, जिस पर बड़ा ताला लगा था। रामलाल ने सबको ताकीद की, भाइयों बहनों, मिश्रा बाबू चालाक है, वो रजिस्टर जरूर चुराने की कोशिश करेगा। हम बारी बारी से पहरा देंगे। शंकर ने हंसकर कहा, आज रात मेरी ड्यूटी है, अगर कोई चोर आया तो सीधा बांस से मारूंगा। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, मैं भी यहीं रहूंगी, महिलाएं भी कमजोर नहीं होती। माखन ढोल बजाकर गा उठा, रजिस्टर हमारा, गांव का सहारा, चोरी करने आएगा, पकड़ा जाएगा दोबारा। भीड़ ठाके मारने लगी। आधी रात का समय था। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी में चौपाल का अलाव धीरे धीरे बुझ रहा था। रामलाल खाट पर ऊंघ रहा था। शंकर बांस हाथ में लिए दरवाजे के पास खड़ा था। पार्वती चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी ताकि सब जागे रहें। माखन ढोल पर धीरे धीरे ताल दे रहा था। अचानक अंधेरे से परछाइयां हिलीं। मिश्रा अफसर और उसके दोनों चपरासी रेंगते हुए चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में लोहे का औजार और रस्सी थी। चपरासी फुसफुसाया, साहब, उधर संदूक है, ताला तोड़ देंगे और चुपके से भाग जाएंगे। मिश्रा अफसर ने सिर हिलाया और धीरे धीरे संदूक की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी माखन ने अचानक ढोल बजाना तेज कर दिया। धम धम धम! शंकर चौकन्ना हो गया। उसने बांस लहराकर चिल्लाया, कौन है वहां? रुक जा! चांदनी में तीनों परछाइयां साफ नजर आ गईं। रामलाल ने झटपट लाठी उठाई और दौड़ा। पार्वती ने भी चूल्हे से जलती लकड़ी उठा ली। रामलाल गरज कर बोला, अरे, ये तो मिश्रा बाबू हैं, रजिस्टर चुराने आए हैं। शंकर ने बांस घुमाकर चपरासी को गिरा दिया। पार्वती ने जलती लकड़ी लहराकर दूसरे चपरासी को दौड़ा दिया। माखन ढोल बजाते बजाते गाने लगा, चोर पकड़ा गया, अफसर निकला भेड़िया। भीड़ की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े। हर घर से आदमी औरतें बाहर निकल आईं। गांव वालों ने मिश्रा अफसर को घेर लिया। रामलाल ने लाठी उठाकर कहा, अब सच बोलो अफसर, क्यों चोरी करने आए थे? मिश्रा अफसर हकलाने लगा, ना ना नहीं, मैं तो देख रहा था कि रजिस्टर सही से रखा है या नहीं। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। शंकर ने बांस ठोंकते हुए कहा, वाह रे अफसर, अब चोर चौकीदार बनने आया है। पार्वती बोली, अगर गांव वाले जागे नहीं होते तो आज सबूत गायब हो जाता। माखन गा रहा था, अरे देखो देखो अफसर बाबू, रात को निकले चोरी करने। भीड़ ने मिश्रा अफसर को पकड़कर चौपाल में खाट से बांध दिया। रामलाल ने सबको शांत कराते हुए कहा, गांव वालों, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यह सबूत ऊपर तक पहुंचना चाहिए। कल ही हम इस अफसर की करतूत जिले के बड़े अफसर को बताएंगे। शंकर गरज कर बोला, और ये नकली फाइलें भी साथ ले जाएंगे ताकि सच्चाई छिपे नहीं। भीड़ ने एक साथ नारे लगाए, गांव की जीत होगी, भ्रष्ट अफसर हार जाएगा। मिश्रा अफसर पसीने से तरबतर चुपचाप खाट पर बंधा रहा। सूरज उगते ही चौपाल पर भीड़ जमा थी। रामलाल ने सबको बुलाकर कहा, भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि मिश्रा बाबू की चोरी का सबूत जिले के बड़े अफसर तक पहुंचे। हम सब मिलकर आज ही वहां जाएंगे। शंकर ने बांस थामते हुए कहा, मैं साथ चलूंगा। रास्ते में अगर मिश्रा बाबू की कोई चाल चली तो मैं बांस से उसका हिसाब कर दूंगा। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, और मैं रजिस्टर अपने आंचल में छुपा कर ले जाऊंगी, कोई भी ताक झांक नहीं कर पाएगा। माखन ने ढोल बजाते हुए कहा, मैं तो जुलूस की तरह चलूंगा। ढोल की ताल पर सबको पता चलेगा कि गांव वाले हक मांगने जा रहे हैं। भीड़ ने हां में हां मिलाई। सारे गांव में हलचल मच गई।
उधर मिश्रा अफसर खाट से बंधा चौपाल में पड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखों में डर साफ झलक रहा था। रामलाल उसके पास गया और बोला, अफसर जी, आप भी हमारे साथ चलेंगे। जिले के बड़े अफसर को खुद सुनाइए कि आप आधी रात को चौपाल में क्या करने आए थे। मिश्रा अफसर ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं रामलाल, ये सब गलतफहमी है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दोगुना पैसा दिलवा दूंगा। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, चुप, गांव की इज्जत बिकाऊ नहीं है। भीड़ से ठाके की आवाज आई। गांव का बड़ा जुलूस निकला। आगे आगे माखन ढोल बजाता हुआ ढम ढम ढम। बीच में रामलाल, शंकर और पार्वती रजिस्टर लेकर चल रहे थे। पीछे पीछे गांव के औरतें, बच्चे और बुजुर्ग। मिश्रा अफसर को रस्सियों से बांधकर बीच में लाया गया था। गांव के बच्चे हंसते हुए गा रहे थे, चोर बाबू, चोर बाबू। रास्ते भर लोग देखते ही हैरान हो जाते। अरे, गांव वाले तो अफसर को बांध कर ले जा रहे हैं। कचहरी के बाहर बड़ी भीड़ थी। गांव का जुलूस वहां पहुंचा तो सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। ढोल की ताल, नारे और बंधा हुआ अफसर, पूरा माहौल गूंज उठा। रामलाल ने ऊंची आवाज में कहा, हम जिले के बड़े अफसर से मिलना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। चपरासी ने दौड़कर अंदर खबर दी। कुछ ही देर में एक ऊंचे कद के सख्त चेहरे वाले बड़े अफसर बाहर आए। उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती थी। बड़े अफसर ने सबको देखते ही कहा, यह क्या हंगामा है और ये किसे बांध कर लाए हो? रामलाल आगे बढ़कर बोला, साहब, ये हमारे गांव का अफसर मिश्रा बाबू है। सरकारी योजना के पैसे खुद खा गया और जब हमने सबूत बचा लिया तो आधी रात को चोरी करने आया। ये रहा असली रजिस्टर और ये रही इसकी नकली फाइल। भीड़ से आवाज आई, हां हां साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। शंकर ने बांस उठाकर कहा, साहब, अगर गांव वाले पहरा न देते तो आज सबूत गायब हो जाता। पार्वती ने आंचल से रजिस्टर निकालकर बड़े अफसर के सामने रख दिया। साहब, इसमें साफ लिखा है कि हमें एक पैसा नहीं मिला, लेकिन इसकी फाइल में लिखा है कि सबको पैसे बांटे जा चुके हैं। माखन ढोल बजाकर गा उठा, सच सामने आया है, अफसर पकड़ा गया है। बड़े अफसर ने रजिस्टर और फाइल दोनों देखी। फिर उसने मिश्रा अफसर की ओर घूरते हुए कहा, मिश्रा जी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे या सबूत अपने आप बोल रहे हैं? मिश्रा अफसर के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पसीने से तरबतर खड़ा रहा। बड़े अफसर गरजे, शर्म आनी चाहिए आपको। गांव वालों का हक छीनकर अपनी जेब भर रहे थे और ऊपर से सबूत मिटाने चले थे। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े अफसर ने आदेश दिया, मिश्रा बाबू को तुरंत निलंबित किया जाए और जांच शुरू की जाए। गांव वालों को उनका पूरा हक दिलाया जाएगा। रामलाल, शंकर, पार्वती और माखन की आंखों में चमक आ गई। गांव वाले नारे लगाने लगे, गांव की जीत हुई, सच की जीत हुई। माखन ढोल पर ताल देते हुए बोला, अब असली जश्न मनाया जाएगा। जिला कचहरी से गांव लौटते समय माहौल ही अलग था। रामलाल सबसे आगे चल रहा था। चेहरे पर गर्व झलक रहा था। शंकर बांस हवा में लहराते हुए नारे लगा रहा था, सच की जीत हुई, गांव की जीत हुई। पार्वती अपने आंचल में अब भी रजिस्टर संभाले हुए थी, जैसे कोई बहुमूल्य खजाना हो। माखन ढोल बजाकर पूरे रास्ते गाता जा रहा था, झूठ हार गया, सच जीत गया, गांव का नाम ऊंचा हो गया। बच्चे कूदते फांदते जुलूस के पीछे पीछे भाग रहे थे। औरतें झूम झूम कर गा रही थीं, गांव हमारा, हक हमारा। गांव लौटते ही चौपाल पर अलाव जलाया गया। हर घर से औरतें पकवान लेकर आईं, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं चने की सब्जी। बच्चे मिठाई बांट रहे थे। रामलाल ने सबको इकट्ठा कर कहा, भाइयों बहनों, आज हमारा गांव जीत गया है। हमने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिल जाएं तो कोई अफसर हमारे हक को छीन नहीं सकता। भीड़ तालियों से गूंज उठी। शंकर ने बांस जमीन पर मारकर कहा, आज से गांव में हर योजना की निगरानी हम खुद करेंगे, चाहे राशन हो,
चाहे पैसा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। पार्वती बोली, औरतें भी पहरा देंगी। अफसर को लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि हम भी ताकतवर हैं। माखन ढोल बजाकर गाने लगा, पैसा आएगा, गांव संवरेगा, अब कोई अफसर चोरी न करेगा। बड़े बुजुर्ग भी चौपाल पर आए। दादाजी ने लाठी टेकते हुए कहा, बच्चों, आज तुमने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। सरकार से लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन एकजुट होकर तुमने दिखा दिया कि गांव की ताकत सबसे बड़ी है। रामलाल ने झुककर कहा, दादाजी, ये जीत सबकी है। अगर पार्वती रजिस्टर न छुपाती, शंकर पहरा न देता, माखन ढोल न बजाता, तो शायद हम हार जाते। शंकर ने मुस्कुराकर कहा, और अगर रामलाल सबको न जोड़ता तो गांव बिखर जाता। पार्वती बोली, और अगर माखन का ढोल न बजता तो आधी रात को सब सो जाते। माखन हंसकर बोला, तो ढोल को भी सलाम। भीड़ हंसी से गूंज उठी। गांव के बच्चे चारों ओर दौड़ रहे थे। एक बच्चा बोला, अब हमें नए कपड़े मिलेंगे ना? दूसरा बोला, और स्कूल में नई किताबें आएंगी? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हां बच्चों, अब सब मिलेगा। ये योजना अब सच में गांव वालों तक पहुंचेगी। बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाईं। शंकर ने चौपाल में सबको सुझाव दिया, क्यों न हम खुद गांव की निगरानी कमेटी बनाई। जब भी कोई योजना आएगी, हम सब मिलकर देखेंगे कि पैसा कहां जा रहा है। पार्वती ने तुरंत हां में हां मिलाई। हां, और कमेटी में औरतें भी होंगी, ताकि किसी को लगे नहीं कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित हैं। रामलाल ने कहा, ठीक है, कल से निगरानी कमेटी बनेगी। गांव का हर आदमी और औरत उसमें शामिल हो सकेगा। भीड़ ने जोरदार नारा लगाया, गांव की सरकार, गांव के लोग। माखन ने हंसते हुए ढोल पर ताल दी और बोला, अब सोचो, वो मिश्रा बाबू जेल में कितना रो रहा होगा। गांव के लोगों ने उसे कैसे पकड़ लिया, ये वो कभी नहीं भूलेगा। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। पार्वती ने कहा, जैसे उसने हमारे आंसू चुराए, वैसे ही अब वो अपने ही पसीने में तरबतर होगा। शंकर ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब हर गांव को ये रास्ता अपनाना होगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमारा गांव अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। रात ढल गई, पर चौपाल पर रौनक बनी रही। ढोल, गीत, नाच और पकवान, पूरा गांव मेले की तरह चमक रहा था। औरतें नाच रही थीं, बच्चे खिलखिला रहे थे, मर्द नारे लगा रहे थे। माखन ने ढोल बजाकर गाना छेड़ा। सच्चाई की जीत हुई। गांव में रौनक छाई। अब हर घर में खुशियां आएंगी। नई उम्मीद जगाई। भीड़ ताली बजाकर उसके साथ गाने लगी। सुबह का समय था। चौपाल पर फिर भीड़ जमा थी। रामलाल बीच में खड़ा होकर बोला, भाइयों बहनों, आज हम अपनी गांव निगरानी कमेटी बनाएंगे। अब कोई अफसर हमें धोखा नहीं दे पाएगा। हर योजना का हिसाब किताब हम सब देखेंगे। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, हां, और कमेटी में औरतें भी रहेंगी। ताकत आदि होगी तो काम कैसे चलेगा? पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, और मैं साफ कह दूं, कमेटी सिर्फ नाम की नहीं होगी। हम सच में हर चीज पर नजर रखेंगे। माखन ढोल बजाकर गाने लगा, कमेटी बनेगी, गांव संवरेगा, अब कोई अफसर चाल न चलेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रामलाल ने कागज और कलम निकाली। ठीक है, जो जो कमेटी में शामिल होना चाहता है, अपना नाम बताओ। तुरंत भीड़ से आवाजें आने लगीं, मेरा नाम लिखो, मैं भी रहूंगा, हमारा भी हक है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, सबको तो नहीं रखा जा सकता, हमें 10-12 लोग चुनने होंगे। यही बात सुनकर हंगामा मच गया। गांव का लाला रामकिशन बोला, मेरा नाम सबसे पहले लिखो, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। शंकर ने तुरंत टोका, अरे लाला, तू तो हमेशा अफसरों के साथ मिला रहता था, तुझे कमेटी में क्यों रखें? लाला लाल पीला होकर बोला, अरे पैसे तो मेरे पास ही होते हैं, हिसाब मैं ही रख सकता हूं।
भीड़ में हंसी छूट गई। उधर औरतों ने भी अपनी आवाज उठाई। पार्वती बोली, देखो, कमेटी में कम से कम आधी औरतें होनी चाहिए, वरना फिर वही पुरानी बात हो जाएगी। आदमी सब खा जाएगा, औरतों को कुछ पता नहीं चलेगा। गांव की दूसरी औरत गीता बोली, हाँ हाँ, हमें भी बराबरी चाहिए, हम भी पढ़ी लिखी हैं। रामलाल ने समझाने की कोशिश की, ठीक है, औरतें भी रहेंगी, लेकिन झगड़ा मत करो। इतने में माखन ढोल बजाकर बीच में आ गया और गाने लगा, नाम लिखवाओ, झगड़ा करवाओ, कमेटी बनते ही मजा आ जाएगा। भीड़ हंस हंस कर लोटपोट हो गई। पार्वती ने माखन को डांटते हुए कहा, तू बीच में मत हंसी ठट्ठा कर, नहीं तो तुझे ही बाहर कर देंगे। माखन ने ढोल की थाप रोककर मजाक में कहा, अरे, मेरे बिना कमेटी बनेगी? मैं तो मनोरंजन मंत्री हूं। भीड़ ठाकों से गूंज उठी। रामलाल ने नाम लिखना शुरू किया। रामलाल, शंकर, पार्वती, गीता। इतने में बूढ़े लाला रामकिशन फिर चिल्लाए, मेरा नाम कहां है? शंकर ने तुनक कर कहा, लाला, तू पैसे के पीछे पड़ा रहता है, तुझे कमेटी में रखा तो तू फिर गड़बड़ी करेगा। लाला बोला, तो फिर मैं गांव को चंदा नहीं दूंगा। पार्वती ने पलटकर कहा, हमारे पास मेहनत है, हमें तेरे चंदे की जरूरत नहीं। भीड़ में ठहाके गूंजे और लाला का मुंह उतर गया। आखिरकार घंटों की बहस के बाद कमेटी बनी। रामलाल प्रधान निगरानी, शंकर सुरक्षा प्रभारी, पार्वती महिला प्रतिनिधि, गीता महिला प्रतिनिधि, माखन सांस्कृतिक प्रतिनिधि, गांव के 4 और सदस्य, बुजुर्ग और नौजवान। रामलाल ने घोषणा की, आज से ये कमेटी गांव की हर योजना देखेगी। कोई अफसर पैसा खाएगा तो हम सब उसका हिसाब लेंगे। भीड़ ने जोरदार नारा लगाया, गांव की सरकार, गांव के लोग। शाम होते होते माखन ढोल बजाकर गा रहा था, कमेटी बनी है, काम शुरू हुआ है, पर झगड़ा झंझट भी साथ आया है। शंकर ने हंसते हुए कहा, सच कहता है माखन, हमें पहले अपने गांव के झगड़े सुलझाने होंगे, तभी दूसरों पर नजर रख पाएंगे। पार्वती बोली, हाँ, वरना अफसर फिर हंसेंगे कि ये लोग खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। रामलाल ने सबको समझाते हुए कहा, भाइयों बहनों, याद रखो, हमारी ताकत एकजुटता है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर कोई अफसर हमारा हक छीन लेगा, इसलिए मिलकर काम करना ही हमारी जीत है। सुबह का समय था। चौपाल पर कमेटी के सभी सदस्य जमा थे। रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों बहनों, अब हमारी पहली जिम्मेदारी है। सरकार से जो हर घर को पैसा वाली योजना आई थी, उसका हिसाब किताब देखना है। अफसर ने कितना पैसा भेजा और गांव में कितना पहुंचा, ये हमें पता करना होगा। शंकर ने तुनक कर कहा, हां, और अगर अफसर ने चोरी की तो सीधे पकड़कर चौपाल में लाएंगे। पार्वती ने पल्लू ठीक करते हुए कहा, लेकिन यह काम आसानी से नहीं होगा। अफसर चालाक है, हमें सबूत चाहिए। गीता बोली, सबूत के लिए हम घर घर जाकर पूछेंगे कि किसे पैसा मिला और किसे नहीं। माखन ने ढोल उठाते हुए मजाक में कहा, और अगर अफसर झूठ बोलेगा तो ढोल की थाप से उसका पोल खोल दूंगा। भीड़ हंस पड़ी। कमेटी ने तय किया कि वे सब मिलकर घर घर जाएंगे। रामलाल ने कागज और कलम उठाई। चलो हिसाब लिखते हैं। पहले रामसुख काका से शुरू करते हैं। रामसुख काका ने कहा, बेटा, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला। अफसर बोला था कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। रामलाल ने नोट किया। ठीक है, एक घर पैसा नहीं मिला। अगले घर पर पहुंचे। चंदा काकी ने कहा, हमारे नाम पर तो दस्तखत भी हो गए थे, पर हाथ में कुछ नहीं आया। शंकर भड़क गया, मतलब दस्तखत भी करवा लिए और पैसा भी नहीं दिया? ये तो साफ चोरी है। पार्वती ने गुस्से से कहा, अफसर को अब भागने नहीं देंगे। दिन भर कमेटी घूमती रही। रामलाल कागज पर लिखता गया, रामसुख नहीं मिला, चंदा काकी नहीं मिला, धनीराम नहीं मिला, गीता की बुआ नहीं मिला। हर घर का हाल वही था, या तो नाम गायब या दस्तखत हो गए।
पर पैसा नहीं मिला। शाम होते होते पूरा कागज भरा पड़ा था। रामलाल ने कागज उठाकर कहा, देख लो, ये हैं हमारे सबूत। आधे गांव को पैसा ही नहीं मिला। अगले दिन अफसर गांव में आया। अफसर मोटी तोंद और बड़ी मूंछ वाला था। उसके साथ 2 चमचे भी थे। वह चौपाल पर बैठते ही बोला, अरे वाह, क्या हो रहा है यहां? तुम लोग हिसाब किताब रखने लगे हो? ये तो सरकार का काम है, तुम्हारा नहीं। शंकर आगे बढ़कर बोला, सरकार का पैसा है तो गांव वालों का हक भी है, और अब हम हिसाब देखेंगे। अफसर ने घमंड से कहा, अरे, हिसाब किताब में गड़बड़ी होती रहती है। कभी नाम छूट जाता है, कभी फॉर्म गुम हो जाता है। इसमें मेरा क्या कसूर? पार्वती ने तुरंत जवाब दिया, छूटते नाम तो 2-4 होते, यहां आधे गांव को पैसा नहीं मिला और दस्तखत भी हो गए। ये कैसी ईमानदारी है? भीड़ ने शोर मचाया, हिसाब दो, हिसाब दो। इतने में माखन ढोल लेकर बीच में आ गया और गाने लगा, पैसा आया था हर घर में, कहां गया रे, कहां गया रे? अफसर जी की जेब में गया रे, ढोल बजा रे, ढोल बजा रे। भीड़ ठाकों से गूंज उठी। अफसर का मुंह लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, चुप करो, ये सब बकवास है। मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हो। रामलाल शांत स्वर में बोला, ठीक है अफसर साहब, अगर आप पर आरोप झूठे हैं तो फिर आप खुद ही रजिस्टर और सरकारी फाइल दिखा दीजिए, सब साफ हो जाएगा। अफसर सकपका गया। उसके चमचों ने धीरे से कहा, साहब, फाइल में सब गड़बड़ है, मत दिखाइए। भीड़ चिल्लाई, फाइल दिखाओ, फाइल दिखाओ। अफसर ने बहाना बनाते हुए कहा, फाइल दफ्तर में है, मैं यहां क्यों लाऊं? और वैसे भी गांव वालों को फाइल देखने का कोई हक नहीं। शंकर भड़क गया, अरे, पैसा हमारा, हक का हमारा, और कहते हो हक नहीं? अब तो फाइल देखे बिना हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। भीड़ ने अफसर को घेर लिया। अफसर पसीने पसीने हो गया। वह हकलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, मैं फाइल कल लेकर आऊंगा। रामलाल ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, कल चौपाल पर फाइल लेकर आना, वरना हम खुद शहर जाकर बड़े अफसर को रिपोर्ट करेंगे। जब अफसर चला गया तो माखन ने फिर ढोल बजाया और गाने लगा, अफसर जी भागे भागे, गांव वाले आगे आगे, कल फाइल आएगी, सच सब सामने आएगा। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पार्वती ने हंसते हुए कहा, माखन, तेरे गाने ने तो अफसर का पसीना छोड़ा दिया। गीता बोली, हां, अब कल असली खेल होगा। रामलाल ने गंभीरता से कहा, कल का दिन बड़ा होगा, अब अफसर को झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगली सुबह चौपाल पर भीड़ जमा थी। औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर कोई उत्सुक था। रामलाल बीच में खड़ा बोला, आज सच सामने आएगा। आज हमें पता चलेगा कि हमारा पैसा कहां गया। शंकर ने बांस उठाकर कहा, अगर अफसर ने गड़बड़ की है तो आज उसका हिसाब लेना ही होगा। पार्वती ने आंखें मटकाकर कहा, लेकिन सब्र भी रखना होगा, अफसर बड़ा चालाक है। गीता बोली, हां, वो जरूर कोई बहाना बनाएगा। माखन ढोल पर थाप लगाते हुए बोला, आज ढोल बजेगा, झूठ फटेगा, सच गूंजेगा। भीड़ हंस पड़ी। करीब 10 बजे अफसर चौपाल पर पहुंचा। उसके हाथ में मोटी फाइल थी, साथ में वहीं 2 चमचे भी थे। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, जैसा कहा था मैं फाइल ले आया हूं, अब देख लो। रामलाल ने कहा, ठीक है, फाइल यहीं सबके सामने खोलो। अफसर ने फाइल खोली, पन्ने पलटे, नाम पढ़ने लगा। राम सुख, पैसा मिला। चंदा काकी, पैसा मिला। धनी राम, पैसा मिला। गीता की बुआ, पैसा मिला। भीड़ हैरान रह गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला, यहां तो लिखा है मिला। अफसर मुस्कुराकर बोला, देखा, यह तो सरकार का हिसाब है, इसमें साफ लिखा है सबको पैसा मिला। अब अगर तुम लोग कह रहे हो कि नहीं मिला तो इसका मतलब तुम ही झूठ बोल रहे हो। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। शंकर चिल्लाया, अरे झूठे अफसर, हमारे सामने चोरी की और अब हमें ही झूठा बता रहा है।
पार्वती ने कहा, ये पन्ने तो साफ झूठे हैं, इस पर सबके नाम और नकली दस्तखत हैं। रामलाल ने फाइल उठाई और पन्ना दिखाया। देखो, ये दस्तखत रामसुख के नाम पर है, पर रामसुख तो अंगूठा लगाता है, लिखना पढ़ना जानता ही नहीं। फिर दस्तखत किसने किए? भीड़ एक साथ चिल्लाई, वाह, चोरी पकड़ी गई। रामसुख काका खड़े होकर बोले, हाँ हाँ, ये मेरा दस्तखत नहीं है, मैं तो बस अंगूठा लगाता हूं। गीता ने दूसरा पन्ना देखा और बोली, ये देखो, चंदा काकी का नाम, पर काकी तो लिख ही नहीं सकती, ये साफ झूठा दस्तखत है। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी, अफसर फंस गया, अफसर फंस गया। अफसर पसीने पसीने हो गया, पर तुरंत संभल कर बोला, देखो, दस्तखत में गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन पैसा तो दिया गया था, शायद किसी ने औरतों की जगह दस्तखत कर दिए होंगे। इसमें मेरा क्या कसूर? शंकर गरज कर बोला, तेरा ही कसूर है, तेरा ही चमचा दस्तखत करता था और पैसा जेब में डालता था। भीड़ शोर मचाने लगी, पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। माखन ढोल बजाते हुए बीच में कूद पड़ा और गाने लगा, दस्तखत नकली, पैसा गायब। अफसर बोले, मेरा क्या गायब? गांव वाले बोले, चोरी पकड़ी, ढोल बजा रे, ढोल बजा रे। भीड़ इतनी हंसी कि अफसर की हालत और खराब हो गई। पार्वती ने हंसते हुए कहा, माखन, तेरे गाने ने तो इस अफसर की सारी पोल खोल दी। रामलाल ने अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तू चाहे जितना झूठ बोल ले, पर सच सबके सामने है। ये नकली दस्तखत, ये फर्जी हिसाब, सब तेरे ही खेल हैं। अब हमें बस एक बात बता, पैसा कहां गया? अफसर घबरा गया। उसने टाल मटोल करते हुए कहा, मैं सब बड़े साहब के कहने पर करता हूं, असली खेल ऊपर चलता है। भीड़ भड़क गई, झूठ झूठ, तू ही चोर है। चौपाल शोर से गूंज उठा। शंकर बांस पटकते हुए बोला, आज फैसला करना होगा, या तो पैसा लौटाओ या फिर हम खुद जिला अफसर के पास जाएंगे। पार्वती ने औरतों को आगे बढ़ाकर कहा, अगर पैसा नहीं मिला तो हम सब शहर में धरना देंगे। गीता बोली, और ये फाइल लेकर सीधे ऊपर के दफ्तर पहुंचेंगे। भीड़ ने नारा लगाया, गांव की ताकत, जनता की ताकत। अफसर घबरा गया, लेकिन भीतर ही भीतर नई चाल सोचने लगा। फाइल के झूठे पन्ने उजागर होने के बाद अफसर चौपाल से जैसे तैसे निकला। उसका माथा पसीने से भीगा था। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने चमचों से कहा, ये गांव वाले अब हाथ से निकल रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, कुछ करना होगा। चमचा एक बोला, साहब, क्यों ना गांव वालों को बांट दिया जाए, औरतों को अलग, मर्दों को अलग करके लड़वा दीजिए। चमचा दो बोला, या फिर कुछ पैसे बांटकर चुप करा दीजिए। अफसर ने मूंछें ताव देते हुए कहा, सही कहा, अब इन्हें फोड़ना ही होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। उधर गांव की चौपाल पर कमेटी जमा थी। रामलाल गंभीर आवाज में बोला, भाइयों बहनों, अब अफसर नई चाल चलेगा, हमें सावधान रहना होगा। शंकर ने बांस कंधे पर रखते हुए कहा, मैं तो साफ कह रहा हूं, अगर उसने गड़बड़ की तो बांस की एक ही मार काफी होगी। पार्वती ने तुरंत टोका, अरे शंकर, ये लड़ाई बांस से नहीं दिमाग से जीतनी होगी। गीता बोली, हां, हमें सबूत जुटाने होंगे, तभी ऊपर वाले बड़े अफसर के सामने सच रख पाएंगे। माखन हंसते हुए बोला, और मैं तो गाना बना दूंगा, अफसर को अपने कान बंद करने पड़ेंगे। भीड़ ठहाके लगाकर हंस पड़ी। दूसरे दिन अफसर का चमचा गांव आया। वह रामलाल के घर पहुंचा और धीरे से बोला, रामलाल जी, अफसर साहब कह रहे हैं आपको कुछ रुपये दे देंगे, बस आप चौपाल पर यह मुद्दा उठाना बंद कर दीजिए। रामलाल भड़क गया, दफा हो यहां से, हमें पैसे नहीं इंसाफ चाहिए। शंकर ने बांस उठाकर दौड़ाया, भाग यहां से, नहीं तो बांस तेरा पीछा करेगा। चमचा डर कर भाग गया। अफसर ने सोचा, रिश्वत से काम नहीं बना, अब गांव में फूट डालनी होगी। उसने लाला रामकिशन को बुलाया, लाला जी,
अगर आप हमारे साथ हो जाओ तो मैं आपको गांव की राशन योजना का ठेका दिलवा दूंगा। लाला लालच में आ गया। उसने गांव में अफवाह फैलाना शुरू किया। देखो, असली गड़बड़ तो औरतें कर रही हैं। वे कमेटी में आकर सब बिगाड़ रही हैं। अगर औरतें चुप हो जाएं तो गांव का काम आसान हो जाएगा। जब ये बात चौपाल पर पहुंची तो पार्वती गुस्से से बोली, तो ये लाला हमें ही दोष दे रहा है। हमने ही तो सच उजागर किया था। गीता ने कहा, हां, अब तो और भी पक्का हो गया कि अफसर हमें तोड़ना चाहता है। रामलाल ने सबको समझाया, देखो, यही चाल है हमें आपस में लड़वाने की। हमें और मजबूत होना होगा। शंकर बोला, लाला को भी सबक सिखाना पड़ेगा, वरना यह अफसर का चमचा बनकर गांव बिगाड़ देगा। रात को कुछ गुंडे गांव में पहुंचे। वे चौपाल की दीवार पर कोयले से लिख गए, जो अफसर से भिड़ेगा वो पछताएगा। सुबह जब गांव वालों ने यह लिखा देखा तो शोर मच गया। पार्वती बोली, देखा, अब हमें डराने की कोशिश की जा रही है। शंकर गरज कर बोला, डराने वाले खुद डरेंगे। अगर गुंडे आए तो बांस की भाषा समझाई जाएगी। रामलाल ने शांत होकर कहा, हमें डरना नहीं है। ये सब चालें हैं, पर हमें सबूतों के साथ जिला अफसर के पास जाना ही होगा। शाम को पूरी कमेटी और गांव वाले इकट्ठे हुए। रामलाल ने कागज उठाकर कहा, हमने घर घर जाकर सबूत इकट्ठे किए हैं। नकली दस्तखत की फाइल हमारे पास है। कल हम सब शहर जाएंगे और बड़े अफसर को रिपोर्ट देंगे। पार्वती ने कहा, और औरतें भी साथ जाएंगी, ताकि कोई ये न कह सके कि हमें सच्चाई नहीं पता। गीता ने जोश में कहा, हां, इस बार अफसर बच नहीं पाएगा। माखन ढोल बजाकर गाने लगा, गांव निकला है हक लेने, अफसर जी अब भागेंगे। ढोल बजेगा, नाच होगा, सच का सूरज जागेगा। भीड़ नाच उठी। सुबह सुबह गांव की गली में चहल पहल थी। औरतें रोटियां सेंक रही थीं, आदमी पानी भर रहे थे, बच्चे कंधे पर झोला लटका रहे थे। रामलाल ने चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, आज का दिन बड़ा है। आज हम सबूत लेकर जिला अफसर के पास जाएंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं। शंकर बांस कंधे पर रखते हुए बोला, अगर किसी ने रास्ते में रोका तो ये बांस जवाब देगा। पार्वती पल्लू कस कर बोली, और औरतें भी पीछे नहीं हटेंगी, हम भी साथ चलेंगी। गीता ने झोला उठाकर कहा, इसमें सारे सबूत हैं। इस झोले को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी। माखन ढोल बजाता हुआ बोला, चलो रे, गांव चल पड़ा शहर की ओर, सच की आवाज ले जाएगी, झूठ का किला तोड़। भीड़ हंसते और तालियां बजाते आगे बढ़ी। गांव से शहर की दूरी 5 कोस थी। लोग बैलगाड़ी, पैदल और कुछ साइकिलों पर निकल पड़े। बैलगाड़ी पर बैठे बूढ़े रामसुख काका बोले, अरे, मैं तो सोच रहा था कि बुढ़ापे में शहर फिर कब देखूंगा। आज तो चलो सबके साथ घूम ही आएंगे। शंकर ने हंसकर कहा, काका, ये घूमने का मेला नहीं है, लड़ाई है। माखन ढोल पीटते हुए बोला, काका तो सही कह रहे हैं, ये लड़ाई भी मेला ही है, जिसमें हम सब शामिल हैं। भीड़ हंसी से गूंज उठी। जब सब लोग शहर की सीमा पर पहुंचे तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों ओर गाड़ियों का शोर, दुकानों की भीड़। पार्वती ने गीता से कहा, देखो, यहां तो कोई हमें जानता भी नहीं, पता नहीं हमारी बात सुनेगा भी या नहीं। गीता ने आत्मविश्वास से कहा, सुनना पड़ेगा, सबूत हमारे पास हैं। रामलाल ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, याद रखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव हमारे पीछे खड़ा है। आखिरकार वे जिला दफ्तर पहुंचे। बड़ा सा गेट, गार्ड खड़ा, अंदर बहुत से लोग लाइन में। शंकर ने गार्ड से कहा, हमें बड़े अफसर से मिलना है, ये गांव की कमेटी है। गार्ड ने शक की नजर से देखा, अरे, सबको तो मिलना होता है, पहले अर्जी दो। रामलाल ने झोले से कागज निकालकर कहा, ये अर्जी ही हमारी है और ये गांव के सबूत हैं। गार्ड चौंक गया और अंदर खबर दे आया,
थोड़ी देर में बड़े साहब यानी जिला अफसर डीएम बाहर आए। सूट पैंट पहने, साथ में क्लर्क। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, कौन है यहां गांव की कमेटी? रामलाल आगे बढ़ा, मैं हूं, मेरा नाम रामलाल, और ये हमारी कमेटी, शंकर, पार्वती, गीता, माखन और बाकी सब। डीएम ने कहा, क्या शिकायत है तुम्हारी? रामलाल ने झोला आगे करके कहा, सरकार की हर घर को पैसा योजना हमारे गांव तक पहुंची ही नहीं। ये देखिए, यहां सबूत हैं, नकली दस्तखत, फर्जी रजिस्टर। भीड़ से आवाजें उठीं, हमारे नाम पर पैसा खा गया अफसर, दस्तखत जाली हैं, हमें हमारा हक चाहिए। इतने में वही मोटी तोंद वाला अफसर जिसने गांव को लूटा था अंदर से निकल आया। उसने डीएम के सामने हाथ जोड़कर कहा, सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबको पैसा दिया है, गांव वाले मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। डीएम ने कठोर स्वर में कहा, शांति रखो, पहले मैं कागज देखूंगा। रामलाल ने फाइल दिखाई। डीएम ने पन्ने पलटे और गुस्से में बोले, ये कैसे दस्तखत हैं? गांव की औरतें तो पड़ी ही नहीं, फिर इनके दस्तखत किसने किए? अफसर हकलाने लगा, वो सर, मेरा मतलब शायद। माखन ढोल बजाकर बीच में कूद पड़ा और गाने लगा, दस्तखत जाली, पैसा खाली, अफसर जी निकले, बहुत मवाली। डीएम, साहब देख लो झूठ, अब तो करना पड़ेगा कुछ। भीड़ ठाकों से गूंज उठी। डीएम ने गुस्से से अफसर की ओर देखा, बस करो, अब हंसी का नहीं, हिसाब का वक्त है। डीएम ने आदेश दिया, इस अफसर की जांच तुरंत होगी, अभी से उसके सारे कागज जब्त करो, और गांव वालों को भरोसा दिलाता हूं, जो पैसा बकाया है वह जल्द ही उन्हें मिलेगा। भीड़ ने जोरदार नारा लगाया, गांव की जीत, सच की जीत। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साहब, बस हमें न्याय चाहिए। शंकर ने बांस पटक कर कहा, अब तो गांव के हर घर में रोशनी पहुंचेगी। पार्वती ने पल्लू ठीक करते हुए कहा, और औरतें भी इस जीत का हिस्सा होंगी। गीता ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमारा हक नहीं छीन पाएगा। माखन ने ढोल की थाप तेज कर दी, सच की जीत हुई रे, गांव की शान बढ़ी रे। शहर से लौटते समय गांव की सड़कें धूल उड़ा रही थीं। गांव वाले उत्साह और हलचल से भरे हुए थे। रामलाल ने बैलगाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, आज डीएम ने जांच का आदेश दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अफसर अपने बचाव के लिए झूठ नहीं बोल पाएगा। शंकर ने बांस कंधे पर रखते हुए कहा, अरे हां, अब अगर कोई फिर चोरी करेगा तो गांव की ताकत सब देखेगी। पार्वती ने झोले की गहराई में हाथ डालकर कहा, सबूत सुरक्षित हैं, अब हम सब गांव में निगरानी और भी कड़ी करेंगे। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और औरतें भी चौपाल में हर योजना की निगरानी करेंगी। माखन ढोल बजाते हुए बोला, ढोल की थाप से ही सच सबके कानों में गूंजेगा। अफसर ने गांव लौटते ही सोचा, शहर में डीएम देख रहा है, अब गांव में ही सब कुछ संभालना होगा। अगर मैं गांव वालों को डराऊं तो शायद सब रुक जाए। उसने लाला रामकिशन को बुलाया और फुसफुसाया, लाला, इस बार हमें गांव में अफरा तफरी मचानी होगी। औरतों और मर्दों में फूट डालो, बस धीरे धीरे। लाला ने लालच में सिर हिलाया, ठीक है साहब, लेकिन इस बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। कुछ घंटे बाद लाला ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। देखो, ये कमेटी सब परेशान कर रही है, अगर आप इनके साथ नहीं चलेंगे तो राशन कट जाएगा। पार्वती ने तेज आवाज में कहा, लाला, तुम झूठ फैला रहे हो, हमने कभी किसी का हक छीनने की बात नहीं कही। गीता ने भीड़ को समझाया, सच तो यह है कि कमेटी सिर्फ पैसा सही तरीके से बांटने के लिए बनी है, कोई डरने वाला नहीं है। रामलाल ने ठान लिया, अब हमें गांव को एकजुट रखना होगा, कोई अफवाहों से नहीं डगमगाएगा। कमेटी ने तय किया कि हर घर में पैसा पहुंचा कि नहीं, इसकी जांच होगी।
रामलाल और शंकर पैदल दौड़ते हुए गांव के घर घर पहुंचे। पार्वती और गीता औरतों के साथ अलग अलग मोहल्लों में गईं। माखन ढोल बजाकर हर घर में हौसला बढ़ा रहा था। रामलाल ने कागज में नोट किया, रमन काका पैसा मिला, चंदा काकी पैसा नहीं मिला, धनी राम पैसा मिला। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, देखो यहां कुछ लोग अभी भी पैसा नहीं पाए हैं, ये अफसर की चाल है। माखन ढोल बजाते हुए गा रहा था, पैसा मिला या पैसा खो गया, अफसर जी की चाल सबको दिखा गया। गांव वाले हंसेंगे, अफसर पसीने में भीगे, सच की धूप सबके माथे पे जागे। बच्चे दौड़कर ढोल के पास आए और माखन के साथ थाप लगाने लगे। पार्वती ने हंसते हुए कहा, माखन तू तो सच में गांव का मनोरंजन मंत्री बन गया। गीता बोली, और ढोल के साथ हक की आवाज भी गूंज रही है। अफसर खुद अपने घर में बैठा था, घबराया हुआ। उसके चमचे बोले, साहब अब गांव में सबूत जमा हो रहे हैं, डीएम का आदेश है और लोग जांच में जुटे हैं। अफसर ने सिर पकड़ लिया, अब कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं ऊपर वाले अफसर के सामने हारा मान जाऊंगा। लाला भी धीरे धीरे महसूस करने लगा कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। साहब लगता है अब बचना मुश्किल है। रात को चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे हुए। रामलाल ने कहा, भाइयों बहनों, हमने आज साबित कर दिया कि गांव की ताकत सबसे बड़ी है। अफसर चाहे जितना भी चालाकी करे, हम सब एकजुट हैं। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, और औरतें अब हर योजना में बराबरी से हिस्सा लेंगी। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सच का सूरज अब ढलने नहीं देगा। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, कल फिर निगरानी दौड़ होगी, हम हर घर को कवर करेंगे। माखन ढोल की थाप से गाना गाने लगा। सच की जीत हुई, गांव में रौनक छाई, अब हर घर में खुशियां आएंगी, नई उम्मीद जगाई। भीड़ तालियां बजाकर झूम उठी। अफसर अब पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने लाला रामकिशन को बुलाया और फुसफुसाया, लाला अब आखिरी मौका है, अगर गांव वालों को डराने में कामयाब नहीं हुए तो मेरी नौकरी जाएगी, तुम्हें भी फायदा मिलेगा, इसलिए ठीक से काम करना। लाला ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है साहब, इस बार पूरी योजना बनाऊंगा। अफसर ने चमच्चों को आदेश दिया, शहर से कुछ फर्जी दस्तावेज भेजो, फिर गांव वालों को भ्रमित कर दो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उधर चौपाल पर रामलाल, शंकर, पार्वती और गीता चर्चा कर रहे थे। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, अफसर अब कुछ भी कर सकता है, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। शंकर ने बांस कंधे पर रखते हुए कहा, अगर अफसर कोई चाल चलने आएगा तो हम सब उसका सामना करेंगे। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, और औरतें भी चौपाल में चौकसी रखेंगी, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास सबूत हैं, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। माखन ढोल बजाते हुए बोला, सच की धूप में अफसर की चाल सबके सामने छिप नहीं पाएगी। अफसर ने कुछ फर्जी कागज गांव में भेजे। लाला रामकिशन ने उन्हें चुपके से चौपाल में फैलाना शुरू किया। लोग हक्का बक्का रह गए। ये दस्तावेज तो हमारी फाइल से अलग हैं। रामलाल ने तुरंत कहा, रुको, ये अफसर की चाल है, किसी को भी इन पर भरोसा नहीं करना। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, सच को झूठ से नहीं ढक सकते, देखो ये सब नकली है। पार्वती और गीता ने गांव वालों को समझाया, जो भी दस्तावेज असली लगे उसे अभी नहीं देखो, पहले हमारे पास सबूत देखो। अफसर गांव के झगड़े और चौपाल की चौकसी देखकर घबराया। उसने चमचों से कहा, ये तो पहले से भी ज्यादा सजग हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा। लाला रामकिशन ने भी धीरे से कहा, साहब अब लगता है आपकी चाल नहीं चलेगी, गांव वाले बहुत समझदार हैं। अफसर ने सिर पकड़ लिया, अब तो मुझे शहर जाकर डीएम से कुछ कहना पड़ेगा, गांव में अब कोई काम नहीं बनेगा। रामलाल ने गांव वालों से कहा, देखो भाइयों बहनों, आज अफसर की आखिरी चाल थी। उसने फर्जी दस्तावेज भेजकर हमें भ्रमित करने की कोशिश की।
लेकिन हम सजग थे, पार्वती ने कहा। औरतों ने हर कदम पर नजर रखी, अब कोई भी धोखा नहीं दे सकता। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सच का सूरज अब गांव में उजाले की तरह चमक रहा है। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, अगर अफसर कोई और चाल चलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। गांव की ताकत एकजुटता है। माखन ने ढोल बजाते हुए गाना गाया। सच की जीत हुई, अफसर की चाल फंसी, गांव में हंसी खुशी, अब डर नहीं भंसी। ढोल की थाप से सच गूंजेगा, सारा गांव अब जागेगा। लाला रामकिशन ने गांव वालों की ताकत देखी और चुप हो गया। उसने रामलाल से कहा, रामलाल, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब मैं अफसर की चाल में नहीं फंसूंगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है लाला, लेकिन अब हमें सब मिलकर काम करना होगा। गांव का हक सबको बराबरी से मिलेगा। भीड़ ने तालियां बजाईं और हर्षोल्लास के साथ नारा लगाया, गांव की जीत, सच की जीत। सुबह की हल्की धूप गांव पर पड़ रही थी। गांव वालों की चौपाल में हलचल थी। रामलाल ने सबको इकट्ठा किया। भाइयों बहनों, आज हम अफसर की आखिरी चाल का सामना करेंगे। सबूत हमारे पास हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। शंकर बांस कंधे पर रखते हुए बोला, अगर अफसर कोई भी चाल चलेगा तो हम उसे चौपाल में ही पकड़ लेंगे। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, औरतों ने भी हर नुक्कड़ पर निगरानी रखी है, कोई धोखा नहीं दे पाएगा। गीता ने झोले में सबूत दिखाते हुए कहा, ये सारी फाइल और दस्तावेज हमारे पास हैं, अब सच सबके सामने आएगा। माखन ढोल बजाते हुए बोला, आज ढोल की थाप से सच की जीत होगी, अफसर की चाल अब फंसी होगी। अफसर मोटी तोंद और बड़ी मूंछ लेकर चौपाल में आया। उसकी आंखों में डर था। अरे ये सब कैसे? वह हकलाते हुए बोला, ये कमेटी, ये दस्तावेज सब कहां से आए? लाला रामकिशन ने धीरे से कहा, साहब, अब आपके झूठ की पोल सबके सामने है। मैं भी अब गांव वालों के साथ हूं। अफसर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, ये सब गलत है, मैं सबका भला चाहता हूं। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, साहब, अब आपके बहाने नहीं चलेंगे। ये सबूत दिखाइए या अपनी गलती स्वीकार कीजिए। रामलाल ने फाइल खोली, पन्ने पन्ने पलटे और दिखाए। ये देखिए, नकली दस्तखत, फर्जी रजिस्टर। अफसर जी ने जो पैसा देना था उसने खुद खा लिया। भीड़ चिल्लाई, सच सामने आया, सच सामने आया। शंकर ने बांस पटकते हुए कहा, अब कोई बचाव नहीं अफसर जी, पूरे गांव ने देखा। पार्वती ने हंसते हुए कहा, औरतों की निगरानी से कोई छुप नहीं सकता। गीता बोली, अब हर घर को पैसा मिलेगा और किसी की भी आंख में धूल नहीं जाएगी। अफसर पसीने पसीने हो गया। उसने झुककर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने पैसा खाया। अब मैं गांव वालों के सामने सही हिसाब दूंगा। लाला रामकिशन ने कहा, अब आगे से कोई चाल नहीं चलेगी, हम सब मिलकर गांव को सही दिशा देंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। माखन ढोल बजाते हुए गाने लगा, सच की जीत हुई, अफसर की चाल फंसी, गांव में हंसी खुशी, हर घर में रोशनी। ढोल की थाप से आवाज गूंजे, सच का सूरज सबके माथे पर जागे। रामसुख काका बोले, अब हमें कोई डर नहीं, पैसा सही तरीके से मिलेगा। चंदा काकी हंसते हुए बोली, सच में कमेटी ने बड़ा काम किया। धनी राम ने कहा, अब गांव में सब बराबरी से खुश रहेंगे। रामलाल ने गांव वालों को संबोधित किया, भाइयों बहनों, आज हम सब ने मिलकर दिखाया कि गांव की ताकत एकजुटता में है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी अफसर हमें हरा नहीं सकता। पार्वती ने पल्लू कसते हुए कहा, और औरतों की भागीदारी से गांव में हर योजना सही तरीके से लागू होगी। गीता मुस्कुराते हुए बोली, सच का सूरज अब हमेशा गांव में चमकेगा। शंकर बांस पटकते हुए बोला, गांव की जीत हुई, अफसर की चाल नाकाम रही। माखन ने ढोल की थाप तेज कर दी। ढोल बजे, हंसी गूंजे, गांव में खुशियां आएंगी। भीड़ तालियां बजाकर झूम उठी।